जो दिए थे बाबू तुमने बनाया सब हैं? कल वाला HW समझ में आया है? अब लेकिन ये फायदा होगा कि अब एक्स्ट्रा देंगे तो तुम लोग को बनाने पर घर पर समय मिलेगा है कि जिसमें से एक्स्ट्रा सवाल एक दो बनाओगे तो उसमें फ़ायदा रहेगा। आज कितना है भैया? 4.3 अभ्यास 4.3। बहुत कोशिश करना कि तुम लोग को जो गर्मी की छुट्टी है ना इसमें मैथ को क्लियर कर देने के लिए ख़त्म कर दो मैथ का NCERT SF का मैथ फिर बारे में पढ़ाना शुरू कर देंगे, चाहे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। तो तुम लोग को मैक्सिमम 2 से 3 दिन और रुक जाओ, 5-6 तारीख तक। उसके बाद से हम तुम लोग को 3 घंटा कर देंगे कोचिंग सुबह में, ठीक है? हाँ लगातार रहेगा, 1 घंटा पढ़ाएंगे फिर आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, बाहर से घूम के आइए। हम लोगों के पास तो सबसे बड़ा कैंपस है ना यहाँ पर, कैंपस से कौन कमी है? आधा बोल ही तो हम ही लोग कोचिंग के अंदर ही है बाबू। अभ्यास 4.3 में 2 चर वाले रेखीय समीकरण को प्रत्येक को आलेख खींचना है। पहले क्या खींचना है? आलेख। आपको याद है जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस समय आपको आलेख के बारे में बताए थे। आलेख के मतलब है कि हमको जो अक्ष होते हैं ना, 2 अक्ष, जो ये अक्ष होते हैं y अक्ष, किन होते हैं x अक्ष, जहाँ पर दोनों कटता हुआ मूल बिंदु 0 होता है, और इधर बराबर बराबर कटते हैं। ग्राफ का कॉपी एक खरीदिएगा, ठीक है, 20 रुपये वाला। कल एक ग्राफ का कॉपी लेते जाइएगा और स्टूमर बॉक्स लेकर आइएगा, ठीक है? तो आपका ग्राफ हम क्लियर कर देंगे। तो अगर 10th में आपको मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं हमसे नहीं पढ़ना हो, चाहे हम नहीं रहे, तो आपको ग्राफ क्लियर हो जाएगा 9th में ही, ठीक है? दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 डाइजेस्ट -1 -2 -3 -4 -5 डाइजेस्ट -1 -2 -3 -4 -5 डाइजेस्ट 1 2 3 4 5 डाइजेस्ट। कोई डाउट? अब हमको लगता है समझ में आ गया बाबू। ये ग्राफ था हल्का सा, इसमें कोनो ज़्यादा कुछ नहीं था। एक क्वेश्चन अगर हम बता देते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन बना देते चलेगा। 4.3 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? ज़्यादा मत पूछना कैसे, बाकी जब तक तुम लोग प्रैक्टिस करेगा उतना ही बेस्ट रहेगा, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला बाबू बोलो तो थोड़ा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। पूरा क्वेश्चन लाओ लिख देते हैं, बोलो तो। x माइनस वाई इक्वल टू 2। 3 नंबर बताओ तो भैया। 3x। 4 नंबर बताओ तो बाबू। 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ध्यान देना, हम लोग को ग्राफ बनाना है इस पर। तो कल का जो हम चीज़ सिखाए थे उसमें ग्राफ में यह चीज़ सिखाए थे कि आप अपने मन से उसके मान रखते हैं, किसी एक को कॉमन लेते हैं, ठीक है? तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन को उठाते हैं और इसका हल करना शुरू कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 4 है, ठीक है? तो हम किसको कॉमन ले? x को लेके y को कॉमन ले, किसी को ले सकते हैं, x को ले ले तो क्या आ जाएगा 4 माइनस वाई। तो हम एक ग्राफ बनाएंगे, इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? क्या बना? एक ग्राफ बनेगा इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा x और इसमें क्या हो जाएगा y, और यहाँ पर x और y 3 को बना दिया जाए, अच्छा लगेगा, आपको परेशानी नहीं होगा x और y का। अब देखिए हमको यहाँ पर x की जगह पर क्या है? x इक्वल टू 4 माइनस वाई है, ये ना है 4 माइनस वाई है। लाओ इसको हम कलम मार्कर चेंज करके बनाते हैं, आपको आसान लगेगा। x इक्वल टू 4 माइनस वाई। हमको y की जगह पर क्या रखें? अगर जो 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या मिला? 3। x का मान अपने आप मिल गया 3। फिर अगर हम x इक्वल टू, स्टेप 1 ही बात हो गया, स्टेप 2 4 माइनस वाई, तो हम y की जगह पर क्या रख दें? 2 रख दें, तो 4 माइनस 2 कितना क्या मिल जाएगा? 2। तो क्या मिल गया? 2। कोई डाउट? इसमें अलग अलग आंसर मिलेगा, समझो। यह बाबू भरम में नहीं रहना है कि सेम आंसर मिलेगा, इस सबका आंसर क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा, यह कन्फर्म। मान लीजिए हमने 2, आपने बोल दिया कि हमको 4 रखना है, क्या बोल दिया? चलिए हम 3 स्टेप में चलते हैं। 3 स्टेप में आप बोलते हैं कि x इक्वल टू 4 माइनस
वाई, तो एक्स वाई की जगह पर क्या रख देना है 4, तो 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या मिल गया 0। कोई डाउट? मैक्सिमम 2-3 गो ग्राफ में जाइए, ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा। तो अब हमको क्या मिला कि x और y में क्या है 3,1, 2,2 और 0,4। और एक बढ़ा दे, क्या एक स्टेप है तो बढ़ा दिया जाए। चौथा स्टेप x इक्वल टू क्या है बाबू 4 माइनस वाई, क्या रख दें -1 रखें। ये क्या बात है भाई, इमरजेंसी कॉलर है। तो x इक्वल टू हम क्या रख देते, माइनस रख देते, -1 रख देते, -1। तो 4 माइनस -1, माइनस माइनस गुणा किया तो 4 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो क्या प्राप्त हो गया 5। तो यहाँ पर क्या मिल गया 5 माइनस 1। ऐसे बढ़ते जाएंगे ना, ऐसे अब हमको लगता है अंक बढ़ाते जाइएगा, ये तो परिभाषित कर सकते हैं आप, बहुत सा बना सकते हैं, कोई डाउट। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है, इस ग्राफ पर आते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या है 3 और 1, तो x में क्या चाहिए हमको प्लस में 3 चाहिए, ये नहीं चाहिए जी, प्लस में 3 चाहिए। तो यहाँ पर 3 है देखो तो, और y में क्या चाहिए हमको 1 चाहिए, प्लस में चाहिए है। तो कल आप निक चलेंगे, यहाँ पर जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा 3 और 1 का बनेगा, कोई डाउट। देख इसका नामीकरण चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, इसका ए बी सी डाल सकते हैं, चाहे वैसे भी चल जाएगा। इसमें कहीं कहीं आंसर में ए बी सी डी दे देता है, जैसे ये कर दिया ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप और डी ग्रुप कैसे डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है हम लोग का 2 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2। अगला क्या है 0 4, x में 0 y पर 4 है, बन गया 0 4। और क्या बचा 5 और -1, -1 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। क्या हो जाएगा -1 5, 5 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 तो गलत जा रहा है ना, हम लोग ऊपर कहाँ जा रहे हैं, x में ना 5 है, तो है ना आएंगे जी, x में 5 यहाँ पर हो जाएगा, अब -1 के ना है y में दे है, तो यहाँ पर हो जाएगा, और यह यहाँ पर आ रहा है कि ना 5 माइनस 1। अब हमको इसको इस रेखा पर हम ग्राफ खींचेंगे, इसे खिंचाया, जो ये ग्राफ बना ये क्या चीज का बना x प्लस क्या चीज का बाबू x प्लस वाई इक्वल टू 4 का यह ग्राफ है। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया ये चीज को, बताओ तो किसको यह चीज समझ में नहीं आया। नहीं आया, या ईशांत बोल रहा है कि हमको नहीं आया, तुम लोग को बाबू जइबे नहीं करेगा अदर साइड ग्राफ। अच्छा यहाँ पर ग्राफ से पहले हम लोग मान रखे थे कि पहले ग्राफ देख के मान रखे लो, पहले तो मान रखे लो, अपने आप ग्राफ बन जाएगा, कोई डाउट। क्योंकि इसमें ऐसा, अब देखो इसमें लफड़ा यह चीज़ होता है कि सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या मिला आपको 5 मिला, तो ग्राफ हमको ऐसा हिसाब से बनाना है कि 5 से थोड़ा एक स्टेप बड़े 6 बना देंगे। यह डिसाइड पहले इसको नहीं करना, पहले डिसाइड इसको करना है, यह बनाने के बाद से तब यह फिगर आपका रेडी होगा। अच्छा आप कंफ्यूज में है, ये सवाल को उतार लीजिए, अब फिर हम इसमें से आपको कौन और बना देते हैं, यह थोड़ा सा आपको यह बड़ा है, यह बना दे, यह बना देते हैं, इसको आप नोट कर ले, फिर हम इसको बनाते हैं। एक और कोई पूछ लो, कितने नंबर 4 बता दे, हाड़े तो तुम लोग को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लाओ 4 बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। पहले हम इसको एक रेखीय में कन्वर्ट कर लेते हैं, y कॉमन ले चलेगा, y कॉमन ले तो y कॉमन ले तो क्या हो जाएगा 2x, इसके जगह क्या हो जाएगा या नहीं रुक जाओ सॉरी 3 को हम उसके तरफ ट्रांसफर करते हैं, 3 माइनस 2x इक्वल टू वाई, कोई डाउट।
ऐसे हो पाएगा, यह माइनस में हो पाएगा, क्योंकि अगर y इधर आएगा तो क्या हो जाएंगे इक्वल टू, मतलब अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 माइनस 2x। कोई डाउट नहीं है? अब हम इसमें जो ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, देखो तो एक वो चार्ट बना सकते हैं, एक ब्लॉक बाई x y, यहाँ पर ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी रहने चार्ट तो बहुत है, और यहाँ पर बना दिया जाए x इंटू वाई का। कोई डाउट? अभी हम ग्राफ का यहाँ पर कोई नक्शा नहीं तैयार किए, क्योंकि यही तुम लोग कंफ्यूज थे कि कैसे तैयारी होगा। तो पहले हम इसको बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करें इसको। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या बनाएंगे इसको, ये चीज़ को देखिए, यह चीज़ होता है, इसके नीचे भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ऊपर भी इसको साइड में बना सकते हैं, इसको और नीचे लिख दीजिएगा तो कोई भी डाउट नहीं है। अब इसमें हमारा क्या है कि y इक्वल टू है 3 माइनस 2x, तो हमको अब x के जगह पर मान रखना पड़ेगा। तो x के जगह पर क्या रखें हम, 1 रखें, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 1, तो क्या प्राप्त हुआ फर्स्ट स्टेप में 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो क्या प्राप्त हो गया 1। कोई डाउट नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इंटू 1, हो गया ना। अच्छा, दूसरे के स्टेप में हम इसमें क्या डाल दे, y इक्वल टू क्या डाल दे 3 माइनस 2x है, तो क्या रख दे x के जगह पर 2 रख दे, तो 2 रख देंगे x के जगह पर, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 2 गुणे 2, तो 3 माइनस 4, तो 3 में से 4 जाएगा, बेसी में से कम जा रहा है, कम में से बेसी जा रहा है, तो -1, तो क्या प्राप्त हो गया -1, तो क्या मिला यहाँ पर 2 इंटू -1। कोई डाउट? अच्छा, थर्ड स्टेप में बताओ तो भैया, तुम लोग बोलो अपने मन से क्या रखें, 2x है, क्या रखें 3, 0 रख सकते हैं, छोटा छोटा 3 तो बड़ा बन रहा है, छोटा छोटा रखने की कोशिश किया जाए, तो क्या रख दें 3 माइनस 2 गुणे 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 0 रखे तो क्या मिला 3, तो 0 3। अच्छा, अब क्या रखा जाए फोर्थ स्टेप में, -1, हाँ यह बात हुआ, 2x है, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 गुणे -1, तो 3 माइनस 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा +2, तो इक्वल टू क्या मिल गया 5, तो क्या रखे हम -1 रखे तो क्या मिला 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 और 5। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। सेम ऐसे ही ये प्रोसेस बन जाएगा, तो आपका HW में कौन हो जाएंगे 2 नंबर और 3 नंबर, ये क्या हो गया HW, क्योंकि पूरा सवाल हम बनाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस करिए, और इसमें बढ़ा दे क्या आपको, चलो पहले बनाकर तब बढ़ा देते हैं और सवाल है, ठीक है। चाहे लाओ ना, हम एक बढ़ा देते हैं, अपने मन से 5 दे देते हैं, 2x प्लस 2 इक्वल टू y, एक सवाल हो गया आपका, क्या हो जाएगा HW में भी एंट्री कर लीजिएगा। और एक और सवाल दे देते हैं आपको, यहाँ पर 6 नंबर डालकर 3 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा HW रह जाएगा, बन जाएगा, सॉरी y कहाँ गया y। कोई डाउट? तो सेम सवाल मैचिंग कर जा रहा है ना, इसको बढ़ा दो और यहाँ डाल देते हैं 5 और यहाँ पर कर देते हैं 3x, सेम सवाल रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, बन जाएगा। ग्राफ कोशिश करिएगा जितने छोटे छोटे बना ले, ठीक है। तो ये आपका HW में 1 2 3 और 4 सवाल रहेगा, सेम प्रोसेस का है, इसको बनाइएगा, एकदम कोशिश करना, ठीक है। तुम बोलना वो नहीं आई एब्सेंट है, वीडियो देखेगी और बनाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितने तुम सुनोगे प्रैक्टिस करोगे, कभी भी शांतिपूर्वक जगह बैठ कर, चोंगा बजता हो वहाँ पर नहीं, बढ़िया से बैठ के प्रैक्टिस करना। अब हम लोग ग्राफ को डिसाइड करेंगे बाबू, ठीक है। चलो आजा ग्राफ की तरफ देखना, यहीं से तुम लोग का नया निर्माण जो होने वाला, जहाँ तुम लोग कन्फ्यूज में पड़े हो, यहाँ पर ध्यान देना। अब ग्राफ हमको इस तरह से बनेगा, देखो तो सबसे बड़ा अंक कितना है इसमें, चेक कर लो तो सबसे बड़ा 5 है, तो भी प्लस में है, तो माइनस की तरफ छोटा छोटा रख सकते हैं, क्योंकि माइनस में ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्लस में क्या है बड़ा है,
प्लस की तरफ, y का अक्ष और यह x अक्ष, यह आ गया मूल बिंदु। ठीक है, अब मूल बिंदु में यहाँ से क्या मिलेंगे, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट? -1 -2 -3 -4 -5। ज़्यादा बड़ा नहीं, आवश्यकता नहीं था, लेकिन चलो दिया गया। 1 2 3 4 5। कोई डाउट? अब यहाँ पर चेक करना बाबू, तुमने देखना है, ये चीज़ सीखना है। पहले में क्या है, 1/1, x में भी 1/1, y में भी 1। तो पहले x में 1 यहाँ पर है प्लस में, y में यहाँ पर है ना, हो गया। ये जो मूल बिंदु बना, यह क्या बना, 1/1 का बना। यह कौन सा ग्रुप का है, ए ग्रुप का। चाहेंगे तो हम डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a = 1/1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बाबू, 2/-2। 2 यहाँ पर है -1, तो ये नीचे आ रहा है -1 और 2, यहाँ पर आ गया 2/-1। बी वाला है, उसके बाद से क्या है 0/3, तो x में 0 और 3 यहाँ पर आ गया 0/3। कौन सा ग्रुप का है, C। फिर क्या है -1 और 5, -1 क्या है और 5 प्लस में है ना, चलो हाँ, -1/5 कौन सा ग्रुप है, डी। देखो तो ऑटोमेटिक यह हम लोग का ग्राफ सीधा नहीं है, यह ठीक है, यह जो है ना यह बराबर नहीं है, तो सब कट जाता है एक ही पर। समझ में आ रही बात को, यह किस पर कटता, एक पर कट। क्या चीज का समीकरण है यह, 3 = हाँ 3 = 2x + y का यह रेखीय हमारा ग्राफ है। तब कोई डाउट नहीं ना है, अब हमको लगता है बन जाएगा। तो ये पूरा बना लीजिएगा HW में। ये आपको क्वेश्चन दिए 1 2 3 और 4 9 क्वेश्चन है HW बनाने के लिए, और बाकी आपको 1 और 2 सवाल समझा रही। इसमें कोई हार्ड नहीं है। कोई हार्ड है क्या, एकदम इजी है, बहुत नॉर्मल में तुम लोग बना सकते हैं फर्स्ट क्लास से। तो सेम स्टेप बाय स्टेप करके इसे 4-5, ऐसे तिरछा मत लिखिएगा, हमने बोर्ड पर समझाने के लिए लिखे हैं। आप कॉपी में इसे अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, 1 पेज में 1.5 पेज में वो अटता है ये सवाल को। कोई डाउट नहीं ना है, तो रन दे। आप नेक्स्ट वीडियो में आपको कल पढ़ा देंगे 2 नंबर सवाल। ठीक है।